फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने अपना मोबाइल खोला है और जब देखा कमेंट सेक्शन तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जिसमें सब यही पूछ रहे हैं कि मैम केक के अंदर बहुत प्रॉब्लम आती है मुझे। कोई कहता है केक अच्छे से राइज नहीं होता है, किसी ने कहा है कि केक का जो ऊपर का सरफेस है वो चिपचिपा रहता है, कोई कह रहा है मैम मेरा केक फूलता ही नहीं है, उसमें जाली नहीं पड़ती है, किसी ने यहाँ तक लिखा है कि मैम मेरा केक ऊपर से आकर के गिर गया, मतलब वो इतना राइज हो गया कि उसका बैटर जो है वो बाहर गिर गया। किसी ने तो ये लिखा है कि मैम मैं जब केक काट रही थी तो काटते काटते चूरा चूरा हो गया, मतलब काटते काटते उनका जो है क्रम्स उनके ज़्यादा निकल गए। और ऐसी ही और भी प्रॉब्लम्स हैं। मैम मेरा केक फिनिशिंग जब करती हूँ तो टेढ़ा हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को आ रही हैं, केक मेकिंग में भी आ रही हैं, केक की आइसिंग में भी आ रही हैं। और भी देखते हैं। किसी ने लिखा है कि मैम मेरा केक फूलता अच्छा है बट फूलते फूलते बीच में से धस जाता है, उनका मतलब है सिंक कर जाता है। मैम मैं केक अच्छा बना लेती हूँ बट जब खाती हूँ तो मैदा जैसा कच्चा स्वाद आता है, बेकिंग पाउडर सोडा की भी स्मेल आती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है फ्रेंड्स जो लोगों को आ रही है। और देखते हैं। कुछ कमेंट्स तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं कि उनको सक्सेस मिल गई है, बट जिनको प्रॉब्लम आ रही है मैं उन्हीं के पढ़ रही हूँ। मैम मेरा केक का टेक्सचर ब्राउन बहुत हो जाता है, मुझे सफ़ेद केक चाहिए। तो इनकी प्रॉब्लम है कि केक जो है इनका ब्राउन हो जाता है, इनको वाइटनेस चाहिए जैसे बेकरी में होती है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स बहुत सारे कमेंट्स रोज़ाना मेरे चैनल पर आते हैं और सब यही पूछते हैं कि मैम केक तो बना लेते हैं बट केक के टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, कभी कभी केक ही नहीं बनता है और मैं कभी बना लेती हूँ कभी मुझसे नहीं बनता है। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी फ्रेंड्स जो आई एम श्योर आपने पहले कहीं नहीं सुनी होंगी, और जब मैं बताऊंगी ना तो आपको लगेगा कि ये मैम क्या बोल रही हैं, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, आप उन्हें एक बार ट्राई करके देखिएगा। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मैंने अपनी विप्ड क्रीम में भी फ्रेंड्स ऐसी एक ट्रिक बताई थी कि आप जमी हुई क्रीम को विप करके देखिए और बहुत लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलने लगे हैं। हम जनरली क्या करते हैं, थोड़ी सी मेल्टेड क्रीम यानी कि आइस क्रिस्टल्स को डिजोल्व करके क्रीम को मेल्ट करते हैं, बट मेरी उस ट्रिक से बहुत लोगों की क्रीम अच्छी बनने लगी क्योंकि फ्रेंड्स इसे मैंने खुद ट्राई किया। एक दिन मैंने पिघली हुई विपिंग क्रीम को, यानी कि ठंडी थी, उसको विप किया। मुझे बहुत प्रॉब्लम आई और क्रीम जब विप हो गई तो मेरे डिज़ाइन में भी क्लियरिटी नहीं आ रही थी, वो मेल्ट हो रही थी। और एक दिन मुझे अर्जेंसी का कोई ऑर्डर था और मैंने डायरेक्ट जमी हुई क्रीम को ही विप कर लिया और उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। तो मैंने सोचा इस ट्रिक को मैं जरूर अपने चैनल पर शेयर करूंगी। जिनको क्रीम से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है वो लोग इसे जरूर देखें। लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो इतने सारे फ्रेंड्स कमेंट्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ अपनी टिप्स को आपके साथ शेयर करना चाहिए जो हैं तो बेसिक सी और कुछ यूनिक भी हैं, बट आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो जो मेरी टिप नंबर 1 है फ्रेंड्स, वो है आपकी सारी चीज़ें जो है वो फ्रेश डेट की होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का आंसर आता है कि मैम मेरे बेकिंग पाउडर का स्वाद केक में आ रहा है और वो अच्छा नहीं लग रहा है, सोडे जैसा स्वाद आ रहा है, साबुन जैसा स्वाद आ रहा है। वो सब इसीलिए आता है फ्रेंड्स क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, वो अब एक्सपायर हो चुके हैं या फिर वो अच्छी ब्रांड के नहीं हैं या फिर उनके अंदर जो पोटेंशियल, जो उनकी पावर होती है वो जा चुकी है। भले ही वो फ्रेश डेट के हो बट आपने उसको या तो ओपन में रखा है या उनके अंदर मॉइस्चर आ गया है। अगर आप नमी वाली जगह पर रहते हैं तो आपके बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को आप बदलिए। और इसका सबसे अच्छा इजी सिस्टम है कि आप हमेशा छोटी पैकिंग लाइए। 10 रुपीज़ का जो बेकिंग पाउडर आता है आप वो लीजिए, और ऐसे ही 20 से 30 रुपीज़ की बेकिंग पाउडर की बॉटल आती है आप वो लीजिए। इससे बड़ी पैकिंग की चीज़ें आप मत लीजिए क्योंकि उससे उसकी पावर चली जाती है और आपके जो चीज़ बना रहे हैं आप उसमें भी उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता और ना ही वो अपना काम करता है। तो पहली टिप मेरी यही है कि ऑलवेज यूज़ योर मटीरियल विद द फ्रेश डेट। नियर बाई एक्सपायरी डेट हो आप वो भी बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। और ये सारी चीज़ें आप फ्रेश लेनी है। मैदा भी, चीनी तो आप नॉर्मल ले सकते हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मिल्क पाउडर, यहाँ तक कि जो आप विनेगर यूज़ करते हैं अगर बीच में, वो भी फ्रेश डेट का लीजिए। दही से केक बना रहे हैं तो वो भी ताज़ा लीजिए, एकदम खट्टा दही आपको नहीं लेना है। तो सारी चीज़ों को आपको फ्रेश डेट का लेना है, एक्सपायरी डेट का बिल्कुल भी नहीं लेना है। और अब आती है फ्रेंड्स मेरी टिप नंबर 2। जो भी चीज़ें आप फ्रेंड्स ले केक बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें आपकी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। मान लीजिए आप एक केक बनाने जा रहे हैं, आपने मैदा लिया, मिल्क पाउडर लिया, चीनी ली, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अगर आप ये चीज़ें अपनी फ्रिज में रखकर स्टोर करते हैं
तो केक बनाने से पहले लगभग आधा घंटा पहले आप इन्हें बाहर निकाल दीजिए, सो दैट ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। इसी तरीके से अगर आप दूध, पानी या जो भी चीज़ इसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो भी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। एकदम ठंडी और एकदम गर्म चीज़ें आपको अपने केक में यूज़ नहीं करनी। सेम इसी तरीके से अगर आप दही भी डाल रहे हैं तो वो भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। मैं फ्रेंड्स एगलेस रेसिपीज शेयर करती हूँ, बट अगर आप एग वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपके केक फ्रिज में रखें, अगर आपके एग्स वगैरह केक बनाने के लिए फ्रिज में रखते हैं आप, तो वो भी आप रूम टेम्परेचर पर रख करके ही अपने केक के बैटर में यूज़ कीजिए। तो सेकंड टिप यही है, कोई भी चीज़ आपको अलग अलग टेम्परेचर की नहीं लेनी है, सभी का टेम्परेचर एक होना चाहिए, जो कि है हमारा रूम टेम्परेचर। अब आती है फ्रेंड्स मेरी टिप नंबर 3। जो भी चीज़ें फ्रेंड्स आप यूज़ करें अपने केक के बैटर के अंदर, वो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको लेनी है। अगर आप आधा केजी का केक बना रहे हैं तो मेजरमेंट आपको परफेक्ट रखना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि बेकिंग में मेजरमेंट इज़ अ मस्ट। अगर आपने मेजरमेंट से चीज़ आगे पीछे ली तो भले ही आप एक इंसान हैं, लेकिन अगर आप अलग अलग मेजरमेंट से चीज़ बनाएंगे तो 4 मेजरमेंट के आपको 4 रिजल्ट मिलेंगे अलग अलग। तो मेजरमेंट के बारे में बहुत सतर्क रहिए। कब से मेजरमेंट करते हैं तो उसको भी ध्यान से सुनिए, जहाँ से भी आप सीख रहे हैं। अगर मेजरिंग मशीन से यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से भी ध्यान से सुनिए और उसी हिसाब से फिर बाकी की चीज़ों को ऐड करिए। अगर आपके बनाने के दौरान आपसे कोई चीज़ एक्स्ट्रा पड़ गई है और आपने सोचा चलो कोई बात नहीं गिर गई है, तो वहीं आपने गलती कर दी है फ्रेंड्स। इसको सुधारिए और सब चीज़ आपको मेजरमेंट से लेनी है। अब आती है फ्रेंड्स मेरी टिप नंबर 4। जब भी फ्रेंड्स आप अपने केक को बना रहे हो तो आपको अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को छान करके लेना है। जैसे आपने छन्नी के अंदर मैदा डाला, बेकिंग पाउडर डाला, बेकिंग सोडा डाला, मिल्क पाउडर डाला, तो आपको ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं किसी बाउल में डाल करके बनानी, आपको अच्छे से छन्नी से छानना है। यहाँ छन्नी से छानने का मतलब ये नहीं कि आप गंदगी बाहर निकाल रहे हैं, वो तो निकलेगी ही, बट इससे एक और फायदा हमें होगा, आपके सारी चीज़ों के अंदर एयर आएगी, एयर पॉकेट्स बनेंगे। तो जितनी एयर आप भर सकते हैं उतनी भरिए, क्योंकि फिर जब केक के बैटर के दौरान आपका बैटर फ्लफी नहीं होगा तो आपका काम भी अच्छे से नहीं होगा। तो अगर आप छान करके अच्छी चीज़ें लेंगे तो बैटर बनाने के समय वो फ्लफी बनेगा, एयरी बनेगा, और जिसके रिजल्ट में आपका केक भी अच्छा जालीदार स्पॉन्जी बनेगा और अच्छे से राइज होगा। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा, कभी भी मैदा, बेकिंग पाउडर को आपको बाउल में नहीं डालना है, हमेशा 2 से 3 बार आपको छानना ही है। कम से कम फ्रेंड्स 1 बार तो छानिए, और अगर आपके पास टाइम है तो 2 से 3 बार भी आप उसी चीज़ को रिपीटेडली छान सकते हैं। अब जो मेरी फ्रेंड्स 5वीं टिप है वो बैटर से रिलेटेड है। जब भी आप अपने केक का बैटर बनाएं तो पानी, दूध या ऑयल जो भी डाल रहे हैं वो इसी तरीके से डालिए कि आपके केक के बैटर में एक तो लम्स ना पड़े। ऐसा करने के लिए आप सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए, इससे लम्स नहीं पड़ेंगे, गांठें नहीं पड़ेंगी और केक का स्पॉन्ज फिर अच्छा बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स ये है कि जब भी केक का बैटर बनाए उसकी कंसिस्टेंसी का आपको ध्यान रखना है। ना तो आपका बैटर बहुत पतला होना चाहिए और ना ही आपका बैटर बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। मान लीजिए आपका केक का बैटर बहुत पतला हो गया तो इसके रिजल्ट में आपका केक कैसा बनेगा, ऊपर से उसकी जो लेयर है वो चिपचिपी बनेगी, केक बहुत सॉफ्ट बनेगा, डिमोल्ड करते करते ही टूट जाएगा क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होगा। और यही आपने अगर अपने केक के बैटर को थिक बना दिया तो मॉइस्चर की कमी होने की वजह से केक फूलते फूलते बीच में से क्रैक कर जाएगा, और जब आप उसको ठंडा करके उसकी लेयरिंग करके उसकी डेकोरेशन करेंगे तो केक खाने में बहुत हार्ड लगेगा। तो ये दोनों ही सूरतों में आपकी बेकिंग अच्छी नहीं रहेगी। तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी आपके केक के बैटर की होनी चाहिए। केक का बैटर जब आप ऊपर स्पैचुला से इस तरीके से उठाएं तो रनिंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। अगर उसमें से क्लॉट्स बन के गिर रहे हैं तो वो गलत है, यानी कि वो गाढ़ा है, और अगर वो एकदम पानी की तरह बह गया तो वो भी गलत है। बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे वो चीज़ लगातार स्मूथली गिरनी चाहिए। तो एक आपको सिल्की स्मूथ यानी कि जो रिबन लाइक कंसिस्टेंसी होती है वो बना करके अपने केक को हमेशा बेक करना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक जरूरी बात और बताना चाहूंगी, जब भी आप अपने केक के बैटर को बनाएं तो उस पूरे बैटर के अंदर अगर आपने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाला है, जो कि हम डालते ही हैं अपने केक को फुलाने के लिए, तो बेकिंग पाउडर और सोडा को और थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने केक में कुछ एसिटिक यानी कि कुछ खट्टा पदार्थ जरूर डालना होगा। मैं बहुत से अपने वीडियो में GMS पाउडर वगैरह यूज़ करके केक बनाना बताती हूँ, क्योंकि ये एक तरीके का राइजिंग एजेंट है, एक प्रिजर्वेटिव है, जिससे कि केक का स्पॉन्ज का टेक्सचर बिल्कुल मार्केट जैसा बनता है। बट बहुत लोगों को ये मिल नहीं पाता है, तो आप GMS पाउडर ना डालें। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड यानी कि साइट्रिक एसिड जो खट्टा होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिस साइट्रिक एसिड को आप ढोकला, इडली बनाने में भी यूज़ करते हैं, जिससे कि केक जो है और राइज होता है। जो हलवाई वगैरह होते हैं ना, वो भी फ्रेंड्स इसी को यूज़ करते हैं अपने ढोकले को और राइस करने के लिए, उसको फ्लफी बनाने के लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं।
और इन सारी चीज़ों को अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो आप अपने केक के बैटर में थोड़ा सा नींबू का रस तो डाल ही सकते हैं। ऐसा डालने से आपका केक का बैटर बहुत फ्लफी बनेगा, उसके अंदर एसिडिक रिएक्शन अच्छे से होगा और केक अच्छे से राइज होगा। और नींबू के रस से भी अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप विनेगर जो होता है सिरका, वो भी ऐड कर सकते हैं। आधा केजी केक के लिए आपको 4 से 5 ड्रॉप चाहिए, वहीं 1 केजी के लिए आप उसकी मात्रा को डबल कर दीजिए। तो पूरे केक के बैटर में एक खट्टा पदार्थ जरूर डालिए। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने अपने केक के बैटर में दही डाली है तब आपको कोई भी खट्टा पदार्थ डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अब जो हमारी 6th टिप है फ्रेंड्स, वो ये है कि जब भी आप अपने केक के बैटर को बना लें तो केक के बर्तन को भी आपको केक के साइज़ और मेज़रमेंट के हिसाब से लेना होगा। अगर आप आधा केजी का केक बना रहे हैं तो उसके लिए आप 7 या 8 इंच का बर्तन नहीं ले सकते। ऐसा करने से क्या होगा, बैटर पूरे में स्प्रेड हो जाएगा और जब आप उसे बेक करेंगे तो पूरे बर्तन को टेम्परेचर एक साथ ज़्यादा मिल जाएगा। केक अच्छे से ना तो राइज होगा क्योंकि वो जल्दी से बेक हो जाएगा, और आपको उसकी जो हाइट है वो भी नहीं मिलेगी और राइजिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। वहीं अगर आपने आधा केजी केक के लिए 3 इंची का या 4 इंची का 3 इंच का बर्तन ले लिया, 4 इंची का तो सही है, 3 इंची का ले लिया, लेकिन उसकी जो हाइट है वो भी नहीं है, तब भी केक आपका ऊपर आकर बाहर निकल जाएगा। तो आधा केजी के लिए कौन सा बर्तन लेना है, 1 केजी के लिए कौन सा बर्तन लेना है, इसका डिटेल वीडियो तो मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको जरूर देखिएगा क्योंकि परफेक्ट मेजरमेंट का बर्तन का होना भी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। और हाँ, जब भी आप अपने केक के बैटर को बर्तन में डालें तो हमेशा ये याद रखें, आपको बैटर को बर्तन के आधे माप तक ही भरना है, तभी वो परफेक्टली राइज होगा। अगर आपने बैटर बनाया है और आपको नहीं पता कि मैं कौन से साइज का बर्तन लूं, तो जो भी आपके पास बर्तन है जिसमें आपने सोचा है बनाना, उसमें डालिए। अगर वो आधे से ज़्यादा ऊपर आ रहा है तो चेंज कर दीजिए बर्तन, और अगर आधे से नीचे है, बहुत नीचे है, तब भी चेंज कीजिए। एकदम आधे के हल्का फुल्का ऊपर नीचे है तब चलेगा, अगर नीचे एकदम है तब आपको चेंज करना होगा। तो परफेक्ट मेजरमेंट बर्तन का होना भी बहुत जरूरी है। अब फ्रेंड्स, केक का बैटर भी बन गया है, बर्तन भी अच्छे से सेलेक्ट हो गया है। अब हमारी आती है 7th टिप, जो कि है प्री हीट। जब भी आप अपने केक के बैटर को बर्तन में डाल करके बेक करने जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, तब आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अपने ओवन, ओटीजी या जिसमें भी केक बनाने जा रहे हो, पहले उसको प्री हीट होने रखना है। ओटीजी में कोई स्पेशल फंक्शन नहीं होता प्री हीट करने का, ना ही किसी राउंड इलेक्ट्रिक ओवन में आता है, ना ही गैस कढ़ाई में आता है, ये आपको खुद करना होता है। तो कई लोग पूछते हैं कि मैम कितने टेम्परेचर पर कितना प्री हीट करूं, तो देखिए हल्का सा बस उस चीज़ के अंदर जहां भी आप केक बेक कर रहे हैं वो हल्की सी गर्माहट वाली हो जाए। एकदम ठंडे के अंदर अगर आप केक डालेंगे बैटर को, तो जो बेकिंग पाउडर और सोडा का आपने खट्टी चीज़ के साथ रिएक्शन किया है वो एकदम शांत हो जाएगा, और जब टेम्परेचर उसका बढ़ेगा तब तक ये चीज़ एकदम ठंडी हो चुकी होगी और केक को राइज में हेल्प नहीं करेगी। वहीं अगर आपने थोड़ा भी 5 से 10 मिनट, मिनिमम 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट सबसे लो टेम्परेचर पर ओटीजी में तो, और गैस में एकदम धीमी आंच पर अगर आपने अपनी चीज़ को गर्म किया है और फिर आप अपने केक के बैटर वाले बर्तन को डाल रहे हैं, तो जो आपने रिएक्शन अपने केक के बैटर में सोडा और खट्टी चीज़ डाल के की है वो फूलने लगी है, और जैसे आप उसे गर्म में रखेंगे केक वहीं से राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसको करेक्ट टेम्परेचर मिलने से वो जितना ऊपर जा सकता है जाएगा, और फिर बाद में वो सिंक भी नहीं करेगा क्योंकि ऊपर आने के बाद सही टेम्परेचर से वो बेक भी हो गया। तो नीचे जाने के लिए उसको बिल्कुल टाइम नहीं मिला और ना ही टेम्परेचर उसका इनएक्यूरेट हुआ। तो इस बात का खास ध्यान रखिए, जिस भी चीज़ में आप केक बना रहे हैं उसको 10 मिनट के लिए प्रीहीट जरूर रखिए। ठंडी चीज़ में अगर आप केक बनाने जा रहे हैं तो आपका केक अच्छा नहीं बनेगा, तो बेटर है प्रीहीट करें। अगर भूल गए हैं तो केक के बैटर को थोड़ा बाद में बनाएं, बट पहले अपनी चीज़ को प्रीहीट करें। अब आती है मेरी फ्रेंड्स टिप नंबर 8, जो कि है सही टेम्परेचर और सही टाइम आपके बेकिंग का। देखिए फ्रेंड्स, आधा केजी का केक जो कि आप नॉर्मली 4 से 5 इंची के बर्तन में बनाते हैं, इसको लगभग 160 से 180 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर आपका ओटीजी बहुत बड़ा है तब आप टेम्परेचर को कम कीजिए, अगर आपका ओटीजी बिल्कुल नॉर्मल साइज का है तब आप इतना ही रखिए। बहुत बड़े ओटीजी में अगर मैं 160 रखूंगी टेम्परेचर, तो वो बहुत ज़्यादा जगह में फैल जाएगा, तो इस बात का खास ध्यान रखिए। और वहीं आधा केजी केक के लिए जैसे ये टेम्परेचर जा रहा है, 1 केजी केक के लिए भी इतना ही जाएगा, लेकिन इसमें टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आधा केजी नॉर्मली 20 से 25 मिनट में बनता है, कभी कभी 30 मिनट भी लग जाते हैं। वहीं 1 केजी को 30 से 50 मिनट तक भी वो बेक हो सकता है। और 2 केजी का केक में फ्रेंड्स आराम से 1 से सवा घंटा भी लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर बैटर ज़्यादा है। और इसी में एक जरूरी टिप है फ्रेंड्स, जब भी आप केक बेकिंग कर रहे हो तो ऐसी जगह बेक करिए, ऐसी चीज़ में कीजिए ताकि आपको उसका दिखे।
जैसे मान लीजिए आप कढ़ाई में कर रहे हैं तो ऊपर ऐसा कोई लिड लगाइए जिसमें कि ग्लास हो, जिससे कि आप उसे देख पाएं, आपको बार बार उसे खोल करके चेक ना करना पड़े। वहीं ओटीजी और राउंड इलेक्ट्रिक ओवन जो आते हैं उन पर ग्लास का विंडो होता है, तो हम आराम से देख सकते हैं कि एक अच्छे से राइज हो गया, कलर भी चेंज हो गया, अब मुझे खोलना है। तो 20 मिनट से पहले तो आपको किसी भी केक को देख करके कभी भी चेक नहीं करना है, भले ही वो 250 ग्राम का हो, आधा केजी का हो या 1 केजी का हो। क्योंकि अगर आपने बीच में फ्रेंड्स खोला तो बाहर की जो ठंडी एयर है वो आपके अंदर उसके बर्तन के या ओवन के अंदर चली जाएगी, फिर आपने देख के उसे बंद किया, वो जो ठंडी एयर है वो गर्म एयर के साथ मिक्स होकर पूरा आपका काम खराब कर देगी। तो 20 मिनट से पहले आपको नहीं खोलना है, करेक्ट टाइमिंग फॉलो करनी है, तभी आपका केक का जो रिजल्ट है वो परफेक्ट आएगा। और अब आती है मेरी फ्रेंड्स टिप नंबर 9। देखिए, जब भी आप अपना केक बेक कर लें और आपको पता लग गया केक अच्छे से बन गया है, तो आप उसको गर्म में ही बाहर निकाल करके किसी ऐसे सरफेस पर रख दें जहां पर ठंडा हो। फर्श पर रख दीजिए, आप अपने टेबल पर रख दीजिए और उसे गर्म में कभी भी डीमोल्ड ना करें। गर्म में डीमोल्ड करने से हमेशा केक सॉफ्ट होता है, टूट जाता है, उसमें से क्रम्स निकलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप और दूंगी कि पूरा ठंडा होने के बाद भी आपको केक को बाहर नहीं निकालना है। एक ल्यूक वार्म होता है फ्रेंड्स, जिसे कहते हैं हल्का गर्म। जब छू रहे हैं आप तो आप उसे आराम से छू पा रहे हैं, बस इतने गर्म में ही आपको केक को डीमोल्ड करना है, ना ज़्यादा गर्म में और ना ज़्यादा ठंडा में। गर्म में करेंगे तो जैसा मैंने बताया केक टूट जाएगा, और अगर ठंडे में करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये मीठी चीज़ है, इसके अंदर चीनी होती है, तो वो केक के बर्तन के संग स्टिक हो जाएगी, और क्योंकि गर्म बर्तन था, ज़्यादा देर उसमें पड़ा रहा तो वो ज़्यादा ब्राउन भी हो जाएगा, और निकलने के टाइम में चिपचिपा होकर के उसकी साइड्स थोड़ी सी सख्त होकर के आपका केक जो है हार्ड हो सकता है। तो हल्के गर्म में ही हमेशा अपने केक को डीमोल्ड करें। और अब आती है मेरी फ्रेंड्स टिप नंबर 10 कि जब भी आप अपना केक बेक कर ले तब उसकी लेयर्स को भी आप पूरा ठंडा होने के बाद कट करें। केक डीमोल्ड आपको हल्के गर्म में करना है, लेकिन केक की लेयर को आपको ठंडे में करना है। अगर आपके पास कोई अर्जेंसी है तो फ्रिज में रख सकते हैं आप अपने केक को हवा में रख सकते हैं, लेकिन पूरा ठंडा होने के बाद अगर आप करेंगे तो आपकी जो लेयरिंग है वो एकदम एक साइज की कटेगी। अगर आप गर्म में काटेंगे ना फ्रेंड्स, तो जो आप चाकू चलाएंगे या थ्रेड चलाएंगे उसमें जो धारें हैं वो ऊपर नीचे हो जाएंगी, जिससे कि आपकी केक की जो लेयर है वो इवन नहीं कटेगी, और जब आप आइसिंग करेंगे तो आपका केक जो है वो टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो हमेशा डीमोल्ड हल्के गर्म में और लेयर कट पूरा ठंडे होने में। और अब मैं आपको फ्रेंड्स एक सुपर 11वीं टिप देती हूँ कि केक बेकिंग के लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कहीं भी जल्दबाजी की, कोई भी पार्ट को आपने स्किप किया कि ये चल जाएगा, इसे ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, तो वही गड़बड़ हो जाएगी। अभी मैं अपने कमेंट सेक्शन को कल ही पढ़ रही थी, किसी ने बोला मैम मैंने केक का बैटर बना लिया, केक बेक होने भी रख दिया, बट मैं ऑयल डालना भूल गई, तो क्या मैं आधा केक बेक हो गया बाहर निकाल करके ऑयल डाल करके उसे रख दूँ? तो देखिए, जहाँ आप भूल गए गलती वहीं हो गई, अब उसे सुधारना मुश्किल है। अब तो उसका कुछ और हो जाए तो पता नहीं, बट वो केक तो नहीं बनेगा। तो पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, बेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। केक बेक हो रहा है तब भी आपको सब्र से उसे देखना है, ठंडा होने का भी वेट करना है, छानना भी आराम से है, जल्दबाजी नहीं करनी, मेजरमेंट भी परफेक्टली लेना है, और सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर लेनी है। तो आई एम श्योर फ्रेंड्स, जितनी भी आज मैंने ये 10 मेन ट्रिक और 11वीं अपनी सुपर ट्रिक आपके साथ शेयर की है, उनको फॉलो कीजिए। आप देखिएगा रिजल्ट आपके पहले से और बेहतर होते जाएंगे। और फिर भी अगर फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट सेक्शन में लिखिए अपनी प्रॉब्लम, मैं जरूर उसको भी सॉल्व करके उसके लिए आपके लिए एक वीडियो लाऊंगी। तो आज के टिप्स, मेरी दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जिन्हें बेकिंग में इंटरेस्ट है, और मेरे चैनल के बारे में भी बताइएगा। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया सा सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।